जो उसको डर है वो मेरे चेहरे पे दिखने लगेगा, मेरे बिहेवियर में आने लगेगा, मेरे खाना-पीना कम हो जाएगा, मेरी सेल्फ केयर भी कई बार डिटोरिएट हो सकती है। तो ऐसे में ये सारे सिम्पटम्स ही देखने को मिल सकते हैं इन अ पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। कई बार इलनेस की ऑनसेट पे डिपेंड करता है कि अगर इनिशियली ऑनसेट रिकॉग्नाइज हो गया, ट्रीटमेंट प्रॉपर हो गया है, तो काफ़ी सीवियर लेवल तक सिम्पटम्स नहीं जाते, बट एट द सेम टाइम कई बार जब सिम्पटम्स मिस हो जाते हैं, तो सिवियरिटी बढ़ती रहती है, तो धीरे-धीरे सिम्पटम का नंबर भी बढ़ता रहता है। तो जो एक इम्पैक्ट आने लगता है सोशियो ऑक्यूपेशनल, फंक्शनल, वो सारा बढ़ के दिखने लगता है। तभी अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया को सिवियर मेंटल इलनेस भी कहा जाता है और इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया का जब मैं एक्सट्रीम केस दिखाऊँ तो डेफ़िनेटली कई बार ऐसा होता है कि लोग इस लेवल के डिस्फंक्शन पे पहुँच जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, डिसेबल स्टेट में चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सड़कों पे कोई लोग दिखते हैं जो बहुत ऊट-पटांग अपने आप से बात कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, जेस्चरिंग कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली वो जो है वो हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस से पीड़ित है और सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं चला, तो उस वजह से इस लेवल की डेबिलिटेशन हो गई है। तो दीज़ आर द वेज़ इन व्हिच सिम्पटम्स कैन प्रेज़ेंट। एक्सट्रीम केसेज़ में वो हो सकता है, अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो तो देयर आर पीपल जो वेल इंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी भी हैं। Yes, yes. Yeah, and very true. I think the next question is very related to this because जो आपने symptoms बताए, whatever you explained, in the Indian context, there are a lot of misbeliefs around these symptoms, and हुँ, people think for a normal person, for a person who is not informed enough, it might present as some ये आत्मा आ गई और religious ये हो हुँ, गया हुँ, या वो हो गया. येस। So please help us understand some myths and facts about the illness and what people, especially people who are not aware, what is your advice to them as a first step rather than saying कि झाड़ लगा के आ जाते हैं या मंदिर हाँ। चले जाते हैं. यस। तो एज़ यू करेक्टली पॉइंटेड आउट एंड आई थिंक ये इसीलिए शायद हम स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे को इतना इम्पोर्टेंट भी कंसिडर करते हैं बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट गैप जब सिम्पटम्स आते हैं Mm, और कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए प्रेज़ेंट करता है फॉर इलनेसेस लाइक साइकोसिस एंड स्किज़ोफ्रेनिया। मैं साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया को इंटरचेंजेबली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ टाइप ऑफ साइकोसिस, इट्स अ मोर स्पेसिफिक काइंड ऑफ साइकोसिस। बट ब्रॉडली जब हम इन सिम्पटम्स की बात करते हैं तो अनलेस हम क्राइटेरिया फुलफिल करके स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस करते हैं, हम उसको इनिशियली साइकोसिस करके लेबल करते हैं। तो व्हेन दी सिम्पटम्स कम है, तो जिस तरह का हमारे कल्चरल बिलीव्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत बार लोग इसको एट्रिब्यूट कर देते हैं इधर कि मतलब सुपरस्टिशियस रिलीजियस कल्चरल एंगल्स देते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया है या फिर कोई मतलब जैसे कोई बड़े लोग हैं जो या जैसे पूर्वज हैं जिनको इनफ रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, तो दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन सर्टेन वे। कई बार लोग को लगता है झाड़-फूँक कराने से इस चीज़ में आराम मिलेगा। और कई